तो दोस्तों आप लोग को मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल न्यूज़ में। तो दोस्तों आप लोगों ने आज का साइंस का पेपर बहुत ही अच्छे से दे दिया होगा। तो आई होप आप लोगों का क्वेश्चन भी गेसिंग क्वेश्चन में 5 या 6 लड़ा होगा। ताकि अब हम लोग कल के लिए यानी कि कल है सोशल साइंस यानी कि एसएसटी का पेपर है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं इंपॉर्टेंट गेसिंग क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं आप लोग को। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग को यहाँ पे बताएंगे कौन सा सब्जेक्ट का गेसिंग क्वेश्चन, तो हिस्ट्री का। ठीक है, तो हिस्ट्री में आप लोगों को कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है उसको मैं आप लोग को बताने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल से आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग इतिहास में देखेंगे यानी कि हिस्ट्री में। ठीक है, इतिहास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वह पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा वह आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोग को, पहला ही क्वेश्चन क्या होता है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं या राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ये आप लोग का इम्पोर्टेंट होने वाला है इतिहास के लिए। ठीक है, तो मैं आप लोग को भरवाली बता दूंगा तो महज 5 से 6 मिनट के अंदर आप लोग का हिस्ट्री का ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आप लोग क्या कीजिए भरवाली यहाँ पे सुन लीजिए और आप लोग कॉपी में लिखते जाइए कि ये क्वेश्चन क्या होगा कल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या हो सकता है, जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी, ये आप लोग को लिखना है। ठीक है दोस्तों, पॉइंट बाय पॉइंट करके 1 2 3 करके आप लोग लिखेंगे तो क्या रहेगा, मार्क्स आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, आगे आपको क्वेश्चन नंबर 3 बता दे, मेहरनख युग क्या है। ठीक है, मेटरनिक युग क्या है। अगला क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी के कार्यों को चर्चा करें, यानी कि गैरीबाल्डी साहब ने जो भी कार्य किया है उसको क्या करना है, पूरा चर्चा करना है दोस्तों। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या हो सकता है आप लोग को, खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं, क्या है इंपॉर्टेंट है खूनी रविवार। ठीक है दोस्तों, तो खूनी रविवार जो है दोस्तों यह इंपॉर्टेंट है, खूनी रविवार आपको हो सकता है एग्जाम में पूछ दे दोस्तों। ठीक है, 2 नंबर में। अगला है अक्टूबर की क्रांति क्या है, यह भी आप लोगों को क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 7 नवंबर 1917। ठीक है, अक्टूबर क्रांति। अगला 7वां है, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, शीत युद्ध भी क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला हम लोग देख लेते हैं, हो ची मार्ग क्या है, हो ची मार्ग क्या है, यह भी क्या आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। अगला है 9वां नंबर, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, रॉलेट एक्ट कब आया था, 1919 ईस्वी में। ठीक है, अगला है 10वां नंबर क्वेश्चन क्या होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बताएं। तो आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड आप लोगों ने देख लिया कि ये भी क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं 11 नंबर, चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे, यानी कि चंपारण सत्याग्रह का सचित्र वर्णन करना है आप लोग को, यानी कि फिगर नहीं बनाना, मतलब पूरा डिटेल्स आपको लिखना है दोस्तों। ठीक है, संक्षिप्त में विवरण दे। 12 है, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था, यानी कि जो गांधी जी शुरू किए थे दांडी यात्रा, उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था, उसका एडवांटेज क्या था। अगला है 13 नंबर, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे, आपको बताना है कि जो असहयोग आंदोलन था वह प्रथम जन आंदोलन कैसे था। ठीक है, अगला 14 नंबर है, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्यों स्थगित कर दिया, क्यों स्थगित कर दिया गया था, आप लोग अच्छे से इसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, अगला 15 नंबर, स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई, स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। 16 नंबर है, न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य थे, न्यूनतम मजदूर कानून कब लागू हुआ था और इसका क्या उद्देश्य था। आप लोग जानते हैं कि अगर न्यूनतम मजदूर लागू नहीं होगा तो किसानों का क्या होगा, शोषण होगा, मजदूरों का क्या होगा, शोषण होगा, काम करवाएगा ज़्यादा और पैसा कम देगा, इसीलिए यहाँ पे मजदूरों का कानून लागू होना जरूरी था, न्यूनतम मजदूरी कानून लागू होना जरूरी था दोस्तों। ठीक है, 17 में औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं, औद्योगिकीकरण कहने का मतलब क्या है, मतलब कि बड़े बड़े मशीन लगाना, कंपनी वगैरह लगाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, औद्योगिकीकरण कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं 18 नंबर, ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के किन्हीं 2 भिन्नताओं को लिखे, नगरीय यानी कि शहर और गांव के 2 विभिन्नताओं को लिखना है, यह भी क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। 19 नंबर, शहरों ने किन
नई समस्याओं को जन्म दिया है, इसका क्या करना है आप लोग को उत्तर देना है दोस्तों, ठीक है। 20 नंबर, विश्व बाजार किसे कहते हैं, यानी कि वर्ल्ड मार्केट किसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अगला, भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं, सब क्या है 2-2 नंबर में हो सकता है एग्जाम में पूछ दे दोस्तों, ठीक है। अगला देखते हैं 22 नंबर, महान आर्थिक मंदी किसे कहते हैं, महान आर्थिक मंदी किसे कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। 23, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे बोलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। 24 है, पांडुलिपि से आप क्या समझते हैं, इसकी क्या उपयोगिता है। 25 आप लोग देखिए, छापाखाना यूरोप कैसे पहुंचा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया था, ठीक है। मुद्रण यंत्र का आविष्कार किसने किया था, तो गुटेनबर्ग ने किया था दोस्तों। चलिए हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय, जो कि आप लोग को बहुत ही ज़्यादा मार्क्स उठा सकता है आपको हिस्ट्री में दोस्तों, ठीक है। तो अब हम लोग दीर्घ देखते हैं। इटली के एकीकरण में मेजनी का और गैरिबाल्डी का योगदान का वर्णन करना है दोस्तों, ठीक है। अगला हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे दूसरा दीर्घ में, 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। 1848 का जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था उसका क्या कारण था, उसके बारे में आपको क्या करना है, पूरा वर्णन करना है। यह दीर्घ उत्तरीय है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा सा लिखोगे, इसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग 3 नंबर, हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का क्या उद्देश्य था। जो हिंद चीन उपनिवेश था उसको स्थापना करने का क्या उद्देश्य था, इसको भी आपको पूरा वर्णन करना है, पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, ठीक है। आगे देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे। 5वां बोलता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका का विवेचना करें, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का जो मेन भूमिका था उसके बारे में आपको क्या करना है, पूरा विस्तार पूर्वक लिखना है दोस्तों, क्योंकि दीर्घ है, आप लोग दीर्घ में अच्छे से लिखेंगे तभी आपको क्या मिलेगा, मार्क्स दिया जाएगा। 6 नंबर, यही आप लोग को ये सब क्या था, इम्पोर्टेंट था। तो चलिए अब हम लोग को, आप लोग को मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कौन सा, अब आप लोग को मैं दिखाता हूँ आपदा प्रबंधन से क्या क्या आप लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आपदा प्रबंधन के बारे में आपको बताया था कि आपदा प्रबंधन में कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा आपदा प्रबंधन में कि आपदा से आप क्या समझते हैं, ज्योग्राफी का है, आपको लास्ट से 10 मार्क्स का पूछता है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है। तीसरा पूछ सकता है बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। बिहार ही एक ऐसा राज्य जहाँ पे हमेशा क्या होता है, बाढ़ आता ही आता है। अगला 4था नंबर, बाढ़ के कारणों को बताएं। बाढ़ आने का मेन कारण क्या है, वनों की कटाई, ठीक है। अगला, सुखाड़ से बचाव के तरीकों का उल्लेख करें, ये भी आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। अगला 6 नंबर क्या हो जाएगा, बाढ़ से होने वाली हानियों को चर्चा करें, कि बाढ़ आता है तो हानियों की चर्चा करना, ठीक है। बाढ़ आता है तो 2 चीज़ हो, या तो हानि होगा या तो लाभ होगा। हानि क्या होगा, जो फसल रहेगा वह नष्ट हो जाएगा, और जो बाढ़ में जो बहाकर जलोढ़ मिट्टी आती है उससे हम लोग को क्या होगा, पैदावार ज़्यादा होगा, यानी कि मिट्टी जो होता है वहाँ का क्या होगा, उपजाऊ हो जाएगा दोस्तों। ये बेनिफिट होता है बाढ़ आने से। और हानि क्या हो जाएगा, आप लोग पता ही है, नष्ट हो जाएगा, जो फसल पहले से लगा रहता है खेत में वह बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। यही होता है, जानते हैं कि जब भी कुछ आता है तो उससे लाभ और हानि 100% होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला, बाढ़ से होने वाली हानियाँ का आप लोगों ने चर्चा कर लिया। अगला देखते हैं सुनामी क्या है। अगला देखते हैं 9 नंबर, भूकंप क्या है, इसके बचाव के उपाय लिखे। भूकंप पूरा डोल जाता है, खड़े खड़े जमीन तले आसमान खिसक जाता है दोस्तों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भूकंप। ऐसा नहीं लिखना है दोस्तों, ठीक है। जो आप लोगों ने पढ़ा है अपने मन से ही लिखना होगा, ठीक है। जब बस मैं गेसिंग क्वेश्चन आपको डील करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंधन करना चाहिए, चर्चा करें दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट होगा कौन सा, आकस्मिक आपदा प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की क्या भूमिका है, इसका क्या करना है, आपको वर्णन करना है दोस्तों, ठीक है। तो ये था आप लोग को आपदा से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तब चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, सिविक्स का हम लोग क्या, इकोनॉमिक्स का क्या कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्थशास्त्र में क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों।
इकोनॉमिक्स आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन नंबर 1 में इस प्रकार से कि वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं दोस्तों, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, एटीएम कार्ड से आप क्या समझते हैं, ये भी क्या हो सकता है, पूछ सकता है एग्जाम में। तीसरा क्या पूछ सकता है आपसे, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, ठीक है। चौथा क्या पूछ सकता है, प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखे, प्रति व्यक्ति आय। और वही आपको बता, प्रति व्यक्ति आय पता ही होगा, राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या बराबर क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है। फार्मूला लिख देंगे तो ज़्यादा सटीक होगा। 5वां नंबर होगा, मानव विकास रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सतत विकास से आप क्या समझते हो, ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। अगला आपसे पूछा जा सकता है, आय से आप क्या समझते हैं। अगला है, गरीबी गरीबी को जन्म देता है कैसे, गरीबी गरीबों को जन्म देता है कैसे, इसको आपको अच्छे से डील करना है दोस्तों, ठीक है। अगला है, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं, यानी कि जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंग्लिश में जिसको बोलते हैं हम लोग, इसके बारे में लिखना है दोस्तों। 10 नंबर क्या हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बचत किसे कहते हैं, सेविंग जिसको आप लोग बोलते हो। अगला है, साख से आप क्या समझते हैं, ठीक है, साख, ये इंपॉर्टेंट है, साख से आप क्या समझते हैं, ठीक है। साख का मतलब क्या होता है, विश्वास होता है, भरोसा होता है दोस्तों, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए, जो पहले किसान लोग देते थे। अगला आप लोग में अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती थी, खेती करने के लिए होती थी। 13 नंबर, सहकारिता से आप लोग क्या समझते हैं, सहकारिता होता है एक सहकारिता होता है दोस्तों, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, बाहरी स्रोत किसे कहते हैं, इसके बारे में लिखना। अगला, मॉल किसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों, मॉल। अगला हम लोग देख लेते हैं, इकोनॉमिक्स से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या हो सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं, क्या नहीं, उसकी जानकारी दे देते हैं दोस्तों, ठीक है। बिहार के आर्थिक पिछड़ापन के कारण क्या है, इसके बारे में आपको वर्णन करना है दोस्तों, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे दीर्घ में कि आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर आपको स्पष्ट करना होगा, यह भी क्या होगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। अगला देख लेते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट क्या होगा, 4 VVI है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के मुख्य विशेषताओं को लिखना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में आपको अच्छे से वर्णन करना है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, एकदम VVI है, एकदम MMI है, इसको MMI कर लो दोस्तों आप लोग। 5वां नंबर क्या हो सकता है, ये भी क्या है, MMI है, एकदम VVI है। उपभोक्ता कौन है, उपभोक्ता के कौन कौन अधिकार हैं, प्रत्येक अधिकारों को उदाहरण के साथ आपको क्या करना होगा, लिखना होगा, ठीक है। एकदम इम्पोर्टेंट है सब। तो दोस्तों आई होप आपके लिए यह बहुत ही सेशन इम्पोर्टेंट साबित हुआ होगा, और ये सब टोटल के टोटल जो क्वेश्चन है, ये सब पूरा गेसिंग क्वेश्चन एकदम VVI है और एकदम MMI है आपको कल के लिए दोस्तों, ठीक है। बाकी आप लोग का जो सेकंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन आएगा आज साइंस का, उसका डील हो जाएगा, आपको लाइव ही मैं आप लोग का आंसर की दूंगा, और फर्स्ट शिफ्ट का तो ऑलरेडी मैंने लाइव आंसर की दे दिया है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग अपना मिला लेना। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही अपडेट के साथ नेक्स्ट डे।